तव्वा विसहावा लोगागासिषु सन्ठिया जेहिं विट्ठातियाल विसया वंदे हम ते जिणे सिद्धे। नेटवर्क ठीक है? आवाज सही आ रही सबको? ठीक है, चलो। अपनी कक्षा का विषय है नय। नय किसे कहते हैं? वस्तु की प्रतिपादन शैली को नय कहते हैं। ठीक। वस्तु यानी द्रव्य। हम विषय द्रव्य के विषय में, वस्तु के विषय में, या यूं कहे आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मालूम। अनादि से हम अज्ञानी हैं। किसके विषय में? अपने ही विषय में। मैं एक आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, लेकिन कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। ठीक। तो इसकी समझ करने के लिए इसके विषय में आचार्य देव हमें बतलाते हैं। ठीक है ना? हमें बतलाते हैं। देखो, विज्ञान की पुस्तक कौन लिखता है? जिसको साइंस की समझ है वो लिखता है, या जिसको साइंस की समझ नहीं है वो लिखता है? वही लिखता है ना। जिसको विज्ञान की समझ है, साइंस की समझ है, वही लिखता है। अब देखो गजब की बात, कि ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाए जाने वाला विज्ञान, अथवा कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला विज्ञान, और फिफ्थ या सिक्स क्लास में पढ़ाए जाने वाला विज्ञान, सभी प्रकार के विज्ञानों को लिखने वाला टीचर एक ही है। टीचर एक ही है, लेकिन वो जो फिफ्थ क्लास में विज्ञान की समझ देता है, उससे कुछ अधिक सिक्स क्लास में देता है। उससे कुछ अधिक सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वो सिखाता है। अब वो आपको कॉस्मिक एनर्जी सिखानी है, क्वांटम फिजिक्स सिखानी है, वो आप पांचवी फिफ्थ क्लास के बच्चे को कैसे सिखाओगे? नहीं सिखा सकते। पहले उसको क्या समझाना पड़ेगा? बेसिक समझ सिखानी पड़ेगी। सीधी सीधी सी बात है ना। तभी वो क्वांटम फिजिक्स के नियमों को, भौतिकी के नियमों को ढंग से समझ सकता है ना, रिलेटिविटी को तब समझ पाएगा, अदरवाइज तो वो समझ पाएगा नहीं। ऐसे ही जिन्हें वस्तु के परम भाव स्वभाव की खबर नहीं है, समझ नहीं है, उनसे ऐसा कह दो तुम आत्मा हो, जाओ अनुभव करो। तो समय सार जी में क्या कहा, कि मलेच्छ को अगर हम आशीर्वाद दें तो वो मेंढे की तरह टकटकी लगा के देखता है? क्या कहा उसको? उसको उसको कहा यशस्वी भवा, ऐसा कहा। उसको मालूम ही नहीं यशस्वी का मतलब क्या होता है ना। वो ऐसे शक्ल देखेगा कि क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं, समझ में? तो आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा, क्या कहा भैया, हमें तो कुछ नहीं पता ये क्या होता है यशस्वी, है ना। लेकिन उसको बोला कि तुम जीवित रहो, जियो, वैसे उसकी भाषा में कहा, तो उसको स्वस्ति। समझ में आता है ना। स्वस्ति बोला ना, तेरा अविनाशी कल्याण हो। हाँ, विनाशी कल्याण स्वस्ति हो, यशस्वी भव, या सदैव जीवित रहो, आदि आदि। वो उदाहरण है उसके आशीर्वाद की। अब उसे पता ही नहीं है ना उसका मतलब क्या है, इसे कहते हैं, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे ही तुमसे जगत में समस्त जीव, बोलो एक भी धर्म ऐसा बताओ आज की डेट में प्रसिद्ध, जो आत्मा को ना मानता हो। आत्मा को तो सभी मानते हैं, लेकिन आत्मा को कितने जानते हैं? क्या वो जो आत्मा को जानते हैं, मानते हैं, क्या सही मानते हैं? क्या वे आत्मानुभवी हैं? अब इसका निर्णय कौन करे? इसका निर्णय कौन करे? तो क्या कहते हैं, कि जब तक उसके विषय में सही समझ नहीं होगी, सही खबर नहीं होगी, तब तक आप उसके विषय में समझ, अनुभव उसका कर सकते नहीं। ठीक है ना? पहले पहचान तो करो। तुम बाजार में सोना खरीदने गए और पीतल खरीद लाए, कि आपने कहा था सोना पीला होता है, और मुझ आप तो लाए थे 5,000 का कंगन, हम लाए 500 का, देखो हमारा भी पीला है। है ना, तुम्हारा भी पीला है और हमारा भी पीला है ना। वो है ना, कक्षा नाइन्थ क्लास में एक स्कूल में इंग्लिश की पोयम, स्टोरी, कि वो एक महिला अपनी सहेली का हार मांग लाती है, तो नहीं है, वो हार मांग लाती है और वो हार उससे खो जाता है ना। और वो बेचारी गरीब होती है, और उसको लगता है ये जो मैं हार खरीद इससे लाई थी मांग के, मोतियों का हार था, ऐसा समझती है। वो मोतियों का हार लाती है उससे मांग के, और जिस पार्टी में वो पहनती है उस पार्टी में उससे वो हार हो जाता है। 9th क्लास में थी स्टोरी।
अब वो बेचारी सिलाई कढ़ाई करके 2-4 पैसे कमाती थी। वो शर्म के मारे अपनी सहेली के पास नहीं गई कि उसका हार खो गया। तो 15 साल मेहनत करके पैसे जोड़ के सेम टू सेम वैसा का वैसा हार खरीदती है, बिल्कुल एकदम सच्चे मोतियों का। और वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, वो कहती है अरे तू 15 साल से आई नहीं, कि मैं क्या कहूँ बहन ऐसे ऐसे, और तेरा तूने जो हार दिया था वो खो गया था। तो उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, अरे खो गया था तो कोई बात नहीं, अरे इतना महंगा महंगा, वो तो नकली था क्या। वो 15 साल तक परेशान रही, खाने की कटौती करे, नींद ना आए, सोचती रहे, पैसा जोड़े तिल तिल करके, और क्या, असली हार खरीदने के लिए। असली नकली की खबर जिन्हें नहीं होती, 15 साल क्या अगर उसने बर्बाद कर दी, कर दी नहीं कर दी, अब आत्मा की खबर ही नहीं है, समझ ही नहीं है। आत्म अनुभव के नाम पे क्या करोगे तुम, सब खराब कर दोगे, सब गड़बड़ कर दोगे। तो वस्तु की खबर यानी कि उस आत्मा की खबर कराने के लिए वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। और कैसा प्रतिपादन किया जाता है कि जिसको जितनी समझ है, उसकी उच्च समझ से ही वैसा प्रतिपादन उसको किया जाता है। ठीक। तो पहले नंबर का ने क्या करता है, सबसे पहले व्यवहार की कथन कही। व्यवहार किसको कहा, व्यवहार के दो भेद, व्यवहार के दो नियम, दो नियम हमेशा याद रखो। और इसी की अपोजिट निश्चय के नियम है। बस बिल्कुल सिंपल है, व्यवहार के दो नियम याद है तो निश्चय के दो नियम याद हो जाएंगे। और जिनको ये दो नियम, दोनों के दो दो नियम याद है, वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल एकदम सरल। ठीक। तो व्यवहार के दो नियम क्या क्या है, कौन बताएगा, किससे पूछे। हम्म, असद्भुत व्यवहार नए और सद्भुत हाँ। व्यवहार। हाँ नहीं, नियम ये तो व्यवहार के भेद है। व्यवहार के नियम बताओ आप हमें, दो नियम है ना। सबने हाथ खड़े करे हैं, अब कुसुम आंटी से पूछते हैं आज। कुसुम आंटी आप बताओ, बोलो व्यवहार के दो नियम बताओ। व्यवहार नहीं के दो नियम कौन कौन से हैं जिन्हें हमें याद रखना है। जल्दी से बताओ फटाफट। व्यवहार नए भेद करके बात करता है और जैसी वस्तु है वैसी नहीं बताता। हाँ बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अभी जिससे पूछे ना वो बताना। ये दो नियम कौन कौन से, एक तो वो व्यवहार जो है वो भेद करके बात कहता है, भेद करके बात और करेंगे। दूसरा जैसा चलिए। नहीं है वैसा कहता है। जैसा नहीं है वैसा कहता है, ये तो व्यवहार का नियम हो गया। अब निश्चय का नियम बताओ। चलो आप बताओ कुसुम आंटी, अब बोलो निश्चय के जो नियम बोलो। आ, जो आत्मा में नहीं है और आत्मा में होते हुए भी आत्मा का नहीं है, हाँ वो नहीं, निश्चय निश्चय के है। निश्चय, नहीं 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 नहीं, जो व्यवहार के दो नियम है ना, इनको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। जैसे पहला नियम क्या है कि भेद करके कहता है व्यवहार, तो भेद कर निश्चय अभेद वो कहेगा। वो अभेद करके कहेगा। हाँ हाँ। और जैसा नहीं है वैसा कहता है व्यवहार, तो निश्चय कैसा कहेगा, जैसा है है वैसा वैसा ही कहेगा। कहेगा। समझ गई बात, बिल्कुल हाँ। सिंपल सी ये दो नियम है। एक के नियम क्या है, जैसा नहीं है वैसा कहता है और अभेद को भेद करके कहता है। और निश्चय क्या करता है, वो अभेद करके कहता है और जैसा है वैसा कहता है। दो तरीके हैं उसके कहने के, एक अभेद रूप से कहना और एक जैसा है वैसा कहना, ये दो नियम। वो दो नियम यहाँ, वो दो नियम यहाँ, बस ये याद हो गए तो बस निश्चय व्यवहार याद हो गया। अब जगत में कोई नहीं है कोई, संबंध भद्राचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, है कोई जगत में जो हमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हो, है, आओ हम करेंगे शास्त्रार्थ उससे। उससे द्रव्य का वस्तु का स्वरूप समझेंगे और समझाएंगे। तो समझे किसके किसके बिहाफ पे कह रहे हैं, वो इतना दम्भ भर रहे हैं। उस यादवाद की इस नियम के विषय में इतने मतलब प्रबुद्ध है ना, एकदम जानते हैं, क्लियर कट है उनको बात, इसलिए उनको ये दम है कि आजो जगत में कौन हमसे शास्त्रार्थ करता है। परंतु हमें शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं सीखना। हम तो कह रहे हैं ये रहे हम मोक्ष अधिकारी। हम हमें मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा, बोले क्यों, तुम्हें क्यों मिलेगा। हमसे ज्यादा वस्तु के विषय में कौन जानता है, वस्तु के बारे में जानते, हमें नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। क्या समझे, समझे, वस्तु की प्राप्ति किसे होगी, जैसे वस्तु की खबर है उसे होगी, हमें होगी। हमें वस्तु की खबर है, हमें हमारे भगवंतों ने क्या कहा है उसकी पूरी खबर है। समझे नहीं समझे, समझे, और ये चार बातें हमें याद है, हमें खबर है, खबर है, ऐसा ताकत। तो क्या कहते हैं सबसे पहले, तो न व्यवहार ने के दो भेद, सद्भुत असद्भुत। असद्भुत माने जो सत्ता में नहीं है, आत्मा की सत्ता में नहीं है। सद्भुत माने जो आत्मा की सत्ता में है, लेकिन उनको फिर भी व्यवहार के पक्ष में डाला। क्यों डाला, हमने बता दिया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बुखार किसे होता है, बुखार फीवर, फीवर किसे होता है,
टेबल उद्गल को, कुर्सी को, उद्गल बेड को, उद्गल थर्मामीटर को। है? ऐसे नहीं, सच्ची सच्ची बोलो। जब बुखार होता है तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बुखार हुआ है ना? और पुद्गल को होता है, तो ये भी तो पुद्गल है ना, इसको बुखार होता है। ये पेन है, ये पुद्गल है, इसको बुखार होता है। नहीं होता। ये किताब है, ये पुद्गल की है, इसे बुखार होता है। ये देखो मेरे नोट्स देख लो पहले तो तुम, ये मेरा नोट्स है, ये आधे पेज पे बनाया है मैंने, ये पढ़ा रहा मतलब हूँ मैं कि तुमको। शरीर को सबसे पहले देखो ब्लैंक है ना पेज एकदम, ये देखो ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं। ये मैंने ये 4 नाम लिखे हैं बस, क्योंकि मुझे नाम याद करने में थोड़ी सी गड़बड़ है। चुटकुला बस इतना ही है, ठीक। इतने ही। अरे ये कौन बोला बीच में भैया? देखो जिनका म्यूट है वो म्यूट कर लो। इतने से नोट्स पे देखो, ये सारा पढ़ा रहा हूँ मैं। इतने ही नोट्स काफी है तुम्हारे लिए भी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। समझे? जहां बैठेंगे वही पूरा शास्त्र बन जाएगा, चिंता नहीं करना। लेकिन तुम्हें नियम पता होने चाहिए बस। अगर तुम्हें नियम याद है तो सब याद है, ठीक। तो सुनो, तो क्या कहते हैं कि वो असदभूत, सदभूत कहना यानी कि आत्मा की सत्ता में कहना। कैसे कहना? जैसे बुखार, तो पुद्गल को बुखार होता है, आपने ऐसा कहा, तो ये पुद्गल है, इसको बुखार होता है। नहीं होता ना, ये पुद्गल का इसको बुखार होता है, इसको भी नहीं होता। तो बुखार होने के लिए जीव चाहिए ना, जीव चाहिए ना। लेकिन क्या बुखार जीव का स्वभाव है? नहीं है, बुखार जीव का स्वभाव नहीं है। ये बात तो पक्की है, बुखार आदमी को होगा, आदमी को, इंसान इंसान को होगा। लेकिन क्या बुखार इंसान का स्वभाव है? नहीं है। तो बुखार की सत्ता कहाँ है? सद्भूत। ये सत्ता तो जीव में ही है, माना इंसान को ही है। लेकिन क्या वो इंसान का स्वभाव है क्या? कि नहीं, स्वभाव नहीं। वो तो चला जाता है, बुखार तो चला जाता है, लेकिन इंसान रह जाता है। रह जाता है, नहीं रह जाता। तो सत्ता होगा तो इंसान को होगा, ये बात पक्की है। लेकिन वो इंसान का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो व्यवहार है। जैसा नहीं है वैसा कहना इंसान का है। सद्भुत का मतलब है कि जो, जिसकी सत्ता पाई तो जीव में ही जाएगी, लेकिन वो जीव का स्वभाव नहीं है ना, इसलिए वो व्यवहार है। पकड़ में ही बात, जैसा नहीं है वैसा कहना, उसका स्वभाव नहीं है फिर भी उसको जीव का कहना, है ना, इसलिए वो व्यवहार है। ये बात समझ में आती है? अब हम चर्चा कर रहे हैं सद्भूत की, यानी कि जिसकी सत्ता जीव में पाई जाती है, अर्थात जिसका आरोप हम जीव के सिवा किसी और पे नहीं लगा सकते। हम ऐसे हवा में किसी को भी इसका इसका आरोप नहीं लगा सकते किसी पर भी, कि भैया ये तो पेन का है, ये तो घर की वजह घर का है, ये तो कपड़ों का है, ऐसा नहीं कह सकते। वो जीव का है, वो जीव में पैदा हुआ है तो वो जीव का ही है, ऐसा कहा जाएगा। हाँ ये बात सही है कि वो जीव का स्वभाव नहीं है। क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, इसलिए हम उसको व्यवहार के खाते में डाल रहे हैं। पकड़ में ही बात। अब तीसरे नंबर का नय है उपचरित, सद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, सद्भूत हो चाहे असद्भूत हो, दोनों के दोनों दो दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। तो असद्भूत के उपचरित और अनुपचरित की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम सद्भूत के उपचरित और अनुपचरित की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सद्भूत, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का क्या कथन है कि वह जीव को, जीव ने क्रोध किया, मुझको बुखार हुआ, है ना, है ना, तो मैंने क्रोध किया, मैंने राग किया, अथवा जीव ने क्रोध किया, जीव ने राग किया, जीव ने द्वेष किया। मिथ्या दृष्टि कौन है? मिथ्यात्व का कर्ता कौन है? बोलो भैया, पुद्गल है क्या मिथ्यात्व का कर्ता? क्या पुद्गल मिथ्या दृष्टि है क्या कि नहीं भैया? अगर कोई मिथ्या दृष्टि होगा, जगत में कोई मिथ्या दृष्टि होगा, तो जीव ही होगा। अन्य कोई द्रव्य मिथ्या दृष्टि हो सकता नहीं। हो सकता है? बोलो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो जीव ने मिथ्यात्व किया, ऐसा कहने वाला जो नय है, वो कौन सा नय है? वो उपचरित तद्भूत व्यवहार नय है। उपचरित, आप उपचरित क्यों कह रहे हो? भैया उपचरित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे हम अपने घर को तुम्हारा घर उपचार से कहते हैं ना, ऐसे ही ये बात भी हम उपचार से कह रहे हैं। उपचार से मतलब जो वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, वो उपचरित बात होती है। ठीक है ना, जिसको जिसको मैं वास्तव में अपना नहीं कह सकता, वो उपचरित बात रहती है। एक बात, ठीक। दूसरी बात क्या है? सद्भूत,
लेकिन मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता। मेरा स्वभाव तो नहीं है, पर जब भी होगा करूंगा मैं ही। मैं मतलब जीव। अगर मेरी बात, स्वभाव नहीं होने पर भी करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? कि स्वभाव नहीं होने पर भी करने वाला तो जीव ही है, इसलिए सद्भूत है ना। और व्यवहार किस लिए? कि स्वभाव नहीं होने पर भी उसको जीव का कह रहे हैं। व्यवहार का क्या काम है? जैसा नहीं है वैसा कहना, है ना। और नए ये प्रतिपादन की शैली है, समझाने का तरीका है। यदि हम इस नए को डिनाई कर देंगे तो क्या होगा? जीव निश्चयाभासी हो जाएगा। इस नए के बदौलत जीव निश्चयाभासी नहीं हो पाता। निश्चयाभासी मतलब, अब हमने क्या कहा, जैसे जैसे अर्जुन को कहा ना कि भैया आत्मा मरता नहीं, कटता नहीं, आदि नहीं, होता नहीं। फिर राग द्वेष का मतलब ही क्या हो गया? बोलो, राग का कर्ता कौन? द्वेष का कर्ता कौन? निश्चयभाषी को क्या लगता है? मम स्वरूप है सिद्ध समान, अतुल शक्ति सुख ज्ञान निधान, है ना। मैं तो कैसा हूं? भगवान आत्मा हूं। अब भगवान बन के बैठ गया। बोलो भैया, हो गए भगवान। राग का भाव नहीं करा, द्वेष का भाव नहीं करा, मिथ्याद का भाव नहीं करा, और कह रहा भैया एक मूर्ति, एक काम करो, मेरे नाम की भी बनवा दो, है। अरे इसमें क्या दोष है? मैं भी तो भगवान आत्मा हूँ। क्यों? एक पंचकल्याण मेरे नाम का भी करा दो। बोलो भैया, करा दे। ऐसे नहीं होगा। वो भगवान आत्मा है, इसमें तो कोई दोष नहीं, ये तो हम स्वीकारते हैं, है ना। लेकिन तू वर्तमान में तू भगवान नहीं है। नहीं है, तू रागी है। तू राग का करता है, तू द्वेष का करता है, तू क्रोध मान माया लोभ का करता है। पहले इनको तो हटा कि भैया मैं राग का करता आत्मा नहीं है। इसने कहा कि निश्चय ने कहा कि सच क्या? निश्चय ने बस इतना ही कहा कि राग का करता आत्मा नहीं है? या भगवान ने सिर्फ इतना ही कहा कि राग का करता आत्मा नहीं है? यदि राग का करता आत्मा नहीं है तो ये राग क्या कर रहा है? कौन कर रहा है इसको? कहां से आ रहा है? तेरे ही अज्ञान में से आ रहा है ना। अगर जीव नहीं होगा तो क्या देह राग कर लेगी? मुर्दा राग करता है? बोलो। मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है कि मुझे किसने जलाया? बोलो। पिता पिता को मुखाग्नि पुत्र नहीं दे तो पिता को मुक्ति नहीं होती है। हिंदू संप्रदाय में ऐसी मान्यता है ना। वो तो मुर्दा को पता है कि मुखाग्नि देने वाला कौन है, पुत्र है या कौन है? बताओ। खबर ही नहीं है। मुर्दे को कोई राग द्वेष नहीं है। अरे अरे, तुमने मुझे इस आग से क्यों जलाया? आजकल वो आ गया ना गैस वाला सिस्टम, बस डालो 2 मिनट में सिस्टम पूरा क्लियर। तो लगे अरे, मेरे दादाजी को तो, हमारे पिताजी को तो हम लकड़ियों में जला कर आए थे और तुम मुझे कहाँ जला रहे हो? ऐसा कहता है मुर्दा? मुर्दा नहीं। कैसा है वो? निरपेक्ष हो चुका है। निरपेक्ष हो चुका है। अरे राग द्वेष का कर्ता शरीर नहीं है। मूल बात यह है। राग करने वाला, द्वेष करने वाला तो चला गया, है ना। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि आत्मा ने राग किया, जहां ऐसी बात कही गई हो, वही सद्भूत उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का कथन है। क्योंकि व्यवहार के दो नियम है। एक, जैसा नहीं है वैसा कहना, और दूसरा, भेद करके कहना। इस प्रकार के कथन जहां पे भेद हो, भेद हो मतलब आत्मा ने क्रोध किया, आत्मा और क्रोध के बीच में ने लग गया, ने, है ना। जैसे मैंने कहा कल उदाहरण दिया था, ये पेन है ना, पेन, टेबल पर पेन रखा है, तो टेबल अलग है, पेन अलग है। टेबल ही पेन है, बोलो। नहीं हो सकता ना, है ना। तो आत्मा ने क्रोध किया, अथवा आत्मा क्रोध का करता है। अब क्रोध की जगह सारे 25 कषाय आदि सारे भाव लगा लेना। 29 भाव है इसमें, मिथ्यात्वृत्ति, कषाय योग, प्रमाद आदि के सारे भेद इसके अंदर लगा लेना। पूरा का पूरा जो कर्णान योग है, टोटल कर्णान योग, 8 कर्मों की टोटल फिलोसफी है जो, वो सारी की सारी तीसरे नंबर के नए, दूसरे नंबर के नए और तीसरे नंबर के नए पर आधारित है। समझ में ये बात? हालांकि निश्चय के भी 2 भेद हैं उसके अंदर, लेकिन व्यवहार के 2 भेद हैं उसके अंदर। कौन कौन से? दूसरे नंबर का नय, तीसरे नंबर का नय, चौथे नंबर का नय भी कर्णन योग के अंदर आपको दिखाएंगे कि कहाँ होता है। जितने भी उपशमिक, क्षय उपशमिक आदि भाव हैं, 5 भाव होते हैं ना, उसमें क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव, इन 2 भावों को निकाल दो तो कितने बचे? उपशम, क्षय उपशम और औदायिक। ये जो 3 भाव हैं, इन 3 भावों को कर्ता आत्मा को कहना, उपशम भावों का कर्ता आत्मा को कहना, क्षय उपशम भावों का कर्ता आत्मा को कहना,
और औदैहिक भावों का कर्ता आत्मा को कहना, ये तीसरे नंबर के नय का काम है। पकड़ में आ गई बात? है ना, सिंपल सी बात है। जहां पे भी वो आत्मा पॉइंट को आ उपशम जाएगी, क्षयपशम, औपशमिक और शैक्षणिक आएगा और औदैहिक दूसरे नंबर के नय औदैहिक, में। हाँ, नहीं नहीं, औदैहिक भी है, तीसरे नंबर के नय में औदैहिक भी है, और कुछ भाव दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर में नय में द्रव्य कर्म का करता है वो, वास्तव में भाव कर्म का करता नहीं है। और जो उपशम क्षयोपशम और औदैहिक भाव है, ये भाव कर्म के भेद है। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। ये कुछ कुछ बातें ना हमें बीच बीच में पंडितों के लिए बतानी पड़ती है। अपनी कक्षा में कुछ पंडित भी है ना, तो इसलिए उनके लिए भी बतानी पड़ती है। पंडितों को मोक्ष नहीं होता, चिंता नहीं करो, मोक्ष तो आत्मा को होता है। अपन आत्मा है ना, अपन पंडित नहीं है। अपने को तो आत्मा बनना है, तो हमें जो बात समझ में आए उससे अपना काम हो जाएगा, घबराना नहीं। थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, क्या करें, है ना? हाँ, तो सुनो अब क्या कहते हैं। तो अपने उपचरित सद्भूत व्यवहार ने क्या करना। तो पहला भेद तो क्या हो गया, आत्मा ने क्रोध किया, आत्मा ने मान किया, आत्मा ने लोभ, कैसे 29 भावों को जगह जोड़ देना इसके अंदर। लेकिन ध्यान रखना, ने पे पर आदि ऐसे भेद लगे होने चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि व्यवहार भेद की बात करता है। जिन कथनों में भेद शब्दों से ही जाहिर हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि नय क्या है, प्रतिपादन की शैली है, नय वस्तु का स्वरूप नहीं है। नय वस्तु में नहीं होते हैं, वस्तु को समझाने में लगते हैं। तो जब हम वस्तु को समझाते समय वस्तु में भेद के आधार से कथन करेंगे। कैसे कथन करेंगे? आत्मा ने क्रोध किया, अथवा आत्मा क्रोध का करता है। आत्मा ने मिथ्यात्व किया, अथवा आत्मा मिथ्यात्व का करता है, ऐसा। ठीक है? और दूसरा, जो आत्मा में उत्पन्न होने वाली एक देश शुद्ध पर्याय है। एक देश शुद्ध पर्याय मतलब जो आत्मा का स्वभाव तो है, परंतु अधूरा है। क्या कहा? है तो आत्मा का स्वभाव, लेकिन कैसा है, अधूरा। जैसे आत्मा ने अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव किया, आत्मा ने प्रत्याख्यान कषाय का अभाव किया, अथवा आत्मा ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, मैंने सम्यक दर्शन प्रकट किया, है ना, मैं सम्यक दर्शन का करता हूं। बोलो भैया, सम्यक दर्शन किसको प्रकट होता है, जीव को या पुद्गल को? जीव को होता है ना, सद्भूत, सद्भूत। ठीक। लेकिन लेकिन क्या सम्यक दर्शन आदि जो भाव है, क्या वह जीव की पूर्ण अवस्था है? कि नहीं, पूर्ण नहीं है। इसलिए उपचरित पूर्ण नहीं है ना, छूट जाएगी। जैसे बुखार चला जाएगा, मोह राग द्वेष मिथ्यात्व आदि चले जाएंगे, ऐसे ही अपूर्ण भाव भी कैसे हैं, भले ही आत्मा के स्वभाव है, आत्मा ही प्रकट करेगा, लेकिन चले जाने वाले हैं। चले जाने वाले हैं। आपके घर से हम चले जाने वाले हैं, भले ही आप अपने घर को हमारा कह रहे हो, लेकिन उस घर से हम चले जाने वाले हैं। ऐसे ही अपूर्ण अवस्था इस आत्मा से चले जाने वाली है। राग द्वेष मोह भाव इस आत्मा से चले जाने वाले हैं, इसलिए उपचार से आत्मा का कहा। एक बात, तद्भूत आत्मा के सिवा तो कहीं और सम्यक हो दर्शन सकता। क्यों चला जाएगा? सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन की को क्यों पूर्ण, जाना है? उपशम और क्षय उपशम सम्यक दर्शन चला जाएगा ना, क्षय हुए बिना तो मोक्ष नहीं हाँ होगा। वो, हाँ शायद सम्यक ऐसा दर्शन तो अपूर्ण, रहना ना। हाँ हाँ, अपूर्ण अवस्था, अपूर्ण अवस्था, यानी कि उपशम और क्षय उपशम सम्यक दर्शन की यहाँ पे बात है। ओके। ठीक है ना? जो अपूर्ण अवस्थाएं हैं, जो है तो आत्मा की स्वाभाविक अवस्थाएं, लेकिन अपूर्ण है। जैसे आत्मा को अवधि ज्ञान वाला कहना, मेरा मेरा ज्ञान अवधि ज्ञान है, अथवा मेरा ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान है, अथवा मेरे पास मन है पर यह ज्ञान है। तो ये पांच चार प्रकार के जो ज्ञान है, ये कैसे हैं, अपूर्ण है। मतिश्रुत, अवधि और मन पर्यय, इसका क्या हो जाने वाला है, अभाव हो जाने वाला है, ये चले जाने वाले हैं। पकड़ में ही ना बात? तो इस प्रकार के जो है तो आत्मा का ही स्वभाव, प्रकट भी आत्मा ही करेगा, ऐसा होने पर भी जो सदा काल रहने वाला नहीं है, चले जाने वाला है, किसी भी अवस्था में जाए, पर जाएगा, ये बात पक्की है, जाएगा ना। तो चले जाने वाला जो इसका भाव है, मतलब भैया जैसे जो जो क्रोध वगैरह है ये भी चले जाएंगे, इस तरह हाँ, से तो ये ये भी इसलिए, चले जाएंगे। हाँ, ये भी चले जाएंगे, है ना। तो चले जाएंगे, सदा रहेंगे नहीं। मेहमान हमारे घर से चले जाएंगे, सदा रहेंगे नहीं। और हम मेहमानों को क्या कहते हैं, अरे आराम से बैठो, आप ही का घर है ना, ऐसा कहते हैं ना। ऐसी इसको क्या कहा जा रहा है, आत्मा का ही है सद्भूत, क्योंकि आत्मा के सिवा कहीं और उत्पन्न होगा नहीं, आत्मा के सिवा कोई और उसको उत्पन्न करेगा नहीं। पुद्गल में ये सब होते नहीं, आत्मा में ही होते हैं, है ना, इसलिए सद्भूत।
लेकिन सदा नहीं रहेंगे, इसलिए उपचरित, इसलिए उपचरित। और आत्मा का कह रहे हैं इसलिए व्यवहार। आत्मा के नहीं है, रहने वाले नहीं, चले जाएंगे, जो चला जाएगा वो आत्मा का थोड़ी हुआ, लेकिन फिर भी उसको आत्मा का कहा जा रहा है, इसलिए व्यवहार है। और ये कहने की पद्धति है, सुनने हैं। समझ में आती बात? तो एक देश शुद्ध पर्यायों को आत्मा का कहना और अशुद्ध पर्यायों को आत्मा का कहना, अशुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता आत्मा का, आत्मा को कहना, ये तीसरे नंबर का नय है, जिसका नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। भैया पकड़ में आ गई बात? क्या हाँ, कहते हैं जो क्रोध वगैरह ये अशुद्ध वो हो गया, अशुद्ध है, हाँ ये अशुद्ध है। ये मैंने जो, अशुद्ध हो ये तो गया। स्वभाव ही और नहीं है, जो सम्यक दर्शन है ये सब वो शुद्ध हो शुद्ध गए, है, एक देश में, लेकिन एक देश शुद्ध है, क्योंकि ये एक देश। अधूरे हैं। जब कोई चीज अधूरी होती है तो उसको एक देश कहते हैं। ठीक है। क्रोध तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है ना, वो तो विभाव नहीं है। कि हाँ ये बात तो आपकी सही है, स्वभाव है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ है, अभी अपूर्ण है। पांचवा गुण स्थान वाला कहना, छठा गुण स्थान वाला कहना, बोलो। आत्मा को गुण स्थान किसको प्रकट होते हैं, पुद्गल को या आत्मा को? आत्मा को होते हैं। लेकिन आत्मा सदा गुण स्थानों में रहता है क्या? नहीं रहता, इसलिए एक देश। पकड़ में आ गई बात? एक देश सदा तो नहीं, आत्मा के सिवा प्रकट नहीं होंगे, ये बात पक्की है, लेकिन सदा काल रहेंगे नहीं, ये बात भी पक्की है ना? दो बातें हो गई। और गुणस्थान बढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। गुणस्थान का बढ़ना तो अच्छी बात है। मैं पहले से चौथे में आऊं, चौथे से पांचवें में आऊं, पांचवें से छठे में आऊं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या गुणस्थानों के बढ़ने से पांचवा छठा गुणस्थान पूर्ण गुणस्थान है? सातवां आठवां नौवां गुणस्थान क्या पूर्ण गुण नहीं? पूर्ण गुणस्थान। इसलिए ये क्या हो गए? उपचरित सद्भूत व्यवहार के कथन हो। पकड़ में आ गए? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल क्लियर एकदम, है ना? अब चौथे नंबर का नय, चौथे नंबर का नय है सद्भूत। वो भी सद्भूत है, परंतु वह अनुपचरित है, उसमें कोई औपचारिकता की बात नहीं। क्या कहा? है तो वो सद्भूत, लेकिन क्या नहीं है उसमें? कोई औपचारिकता नहीं है। अब इस नय को थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, चौथे नंबर का नय, क्योंकि एक ये चौथे नंबर का नय है ना, बिल्कुल डिक्टो इसका एक रिफ्लेक्शन आपको निश्चय नय में भी मिलेगा, जो बिल्कुल इसका रिफ्लेक्ट है। इस दर्पण के सामने इन दोनों नयों को रख दो। ये देखो, दर्पण के सामने जब मैं खड़ा होता हूं, तो बिल्कुल जो ऐसा जैसा मेरा स्ट्रक्चर है, जैसा जैसा, क्या दर्पण में बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है? बोलो, उल्टा दिखाई ध्यान देता से है। सोचो। हाँ, हमारी लेफ्ट साइड वहां पे राइट साइड में दिखाई देती है। पॉइंट पकड़ में आया? यानी कि जो व्यवहार के दो नियम हैं, वो निश्चय में जाके क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। फिर बात समझ में नहीं आई? निश्चय रूपी दर्पण के सामने जैसे ही आप व्यवहार को रखोगे, तो जो व्यवहार के नियम हैं वो निश्चय में जाके क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। यानी मेरी लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? दर्पण में राइट हो जाएगी। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ऐसा ही नियम है ना। ऐसे ही यहाँ होता है। देखो, आप फोटो खींचते हो ना, तो उसमें एक ऑप्शन होता है मिरर इमेज करके, या उसमें वो लेफ्ट राइट को ठीक करने के लिए फोटो सेल्फी में होता है ना ऑप्शन। क्यों होता है? क्योंकि कैमरा आपकी राइट साइड को लेफ्ट दिखाता है, तो जब फोटो क्लिक हो जाती है तो उसको फिर क्या करता है? वो ठीक करता है, यानी लेफ्ट को लेफ्ट रखता है, राइट को राइट करता है। ऐसा एक ऑप्शन होता है उसके अंदर, होता है ना? गलत तो नहीं बता रहा मैं? ऐसा ही है भी ना? मॉडिफाई हो जाते हैं, हाँ टेक्स्ट भी उल्टा हाँ, दिखाता है ना, तो मॉडिफाई हो टेक्स्ट भी उल्टा दिखा रहा है, फिर टेक्स्ट को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये जो चौथे नंबर का नय है ना, इसका डिक्टो कॉपी आपको चौथे नंबर इसका निश्चय नय में मिलेगी, बिल्कुल डिक्टो कॉपी। ये दूसरे और सॉरी तीसरे और चौथे नंबर के नय की डिक्टो कॉपी कहाँ मिलेगी? निश्चय में भी मिलने वाली है। लेकिन हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो वहां पे लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है हमें। क्या लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है? यहाँ पे जो बात कही जाएगी वो भेद से कही जाएगी, और वहां जो बात कही जाएगी वो अभेद से कही जाएगी। सीधी सीधी बात, क्लियर? ठीक है, कंफ्यूजन दूर। तो यहाँ पे भेद से क्या कहा? यहाँ पे जिस बात को भेद से कहा, भेद के क्या नियम है, क्या चिन्ह है भेद के? बताओ, जिनको पता है वो शांत रहे। भेद के चिन्ह बताओ, चिन्ह। तो जैसे में, पे, पर। हाँ, हाँ, प्रपोजिशंस जो होते हैं, में, पे, पर, के, लिए, कर्ता आदि, ये सब क्या है? ये भेद के चिन्ह है। समझे नहीं समझे? और जहां पे ये सब नहीं लगा हो, डायरेक्ट बात कही गई हो, जैसे मैंने कहा ना, टेबल ही पेन है, ऐसा कह दिया, है ना? तो वो सारे क्या होगा? वो अभेद के, यानी कि जहां पे प्रपोजिशन नहीं लगेगा वो सारे अभेद के कथन हो जाएंगे।
तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा निश्चय ने है और कौन सा व्यवहार ने है, क्योंकि लेफ्ट साइड वहां पे क्या हो जाती है, राइट हो जाती है। यहाँ की जो भेद की बात हो जाती है, वहां जाते ही वो अभेद में कन्वर्ट हो जाती है। अब चौथे नंबर का नय है। चौथे नंबर का नय क्या है, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे। जब जब नियम आएगा ना तब समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो, ये है ना। ये मे तो पर वाला नहीं समझ में आया मम्मी को। हाँ हाँ, मैं समझ गया उनका क्या समझ में नहीं आया, तो मुझे मालूम है। अब समझो कि चौथे जो नंबर का नय है उसका नाम है उप अनुपचरित तद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, क्या नाम है, अनुपचरित अनुपचरित। तद्भूत व्यवहार नय। यानी कि इस नय के अंदर उपचार की तो कोई बात नहीं, औपचारिकता वाली तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें कोई औपचारिकता वाली बात नहीं है, मतलब ये मेरी निजी बात है। ठीक है ना, ये मेरी बिल्कुल निजी बात है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं। और दूसरी बात क्या है, सद्भूत भी है। सद्भूत है मतलब आत्मा में ही होगी, आत्मा में ही प्रकट होने वाली है सद्भूत। तो फिर आप इसे व्यवहार क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये भेद की बात है। क्या कहा, क्योंकि ये भेद की बात है। ध्यान से समझना, ये बात थोड़ी सी समझने वाली बात है। पहली बात, सबसे पहली बात, इसमें कोई औपचारिकता वाली बात नहीं है, ये आत्मा की निजी बात है, इसलिए ये अनुपचरित है। आत्मा के सिवा कहीं और हो ही नहीं सकती, इसलिए सद्भूत है। तो व्यवहार क्यों कहते हो आप इसे, क्योंकि ये भेद का कथन है। समझे नहीं समझे, क्योंकि ये भेद का कथन है, और कथन है इसलिए नय है। वस्तु में भेद होता है क्या, कि वस्तु में भेद नहीं होता। वस्तु में भेद करके कहते हैं, भेद होता नहीं है। शक्कर में मिठास है ऐसा कहते हैं, लेकिन मिठास को शक्कर से आप अलग नहीं कर सकते। शक्कर सफेद है, सफेद की अपेक्षा से, रंग की अपेक्षा से सफेद है, पर सफेद को शक्कर से आप अलग नहीं कर सकते। शक्कर चकोर है, आकार की अपेक्षा से शक्कर को कह तो सकते हैं, लेकिन आप शक्कर के आकार को शक्कर से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। समझे, तो जो भेद करके कहता है इसीलिए व्यवहार है। आत्मा का ही स्वभाव है, सद्भूत है, कोई औपचारिकता वाली बात नहीं है। आत्मा के सिवा कोई करेगा नहीं, आत्मा की निजी बात है, निजी, इसलिए अनुपचरित है। अनुपचरित है, सद्भूत है, फिर भी व्यवहार है, हाँ, क्योंकि भेद है। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। आत्मा की है, आत्मा के सिवा कोई करेगा समझ नहीं। तो आ रहा है, लेकिन आत्मा की हाँ, है फिर भी कह रहे हैं कि व्यवहार है, ये चीज समझ में नहीं आया। क्योंकि भेद से कह रहे हैं, क्योंकि भेद व्यवहार का दूसरा नियम है भेद। अब मैं भेद समझाऊंगा कैसे। तो चौथे नंबर का, पहले हमने इतनी बात समझ ली। अच्छा भैया, ऐसी कौन सी बात है जो आत्मा की ही है, आत्मा के सिवा कोई करेगा नहीं, आत्मा की स्वाभाविक की ही बात है, और फिर भी उसको आपने व्यवहार के खाते में डाल दिया, ऐसा कैसा भेद है। कि देखो भैया, कि जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान जो पूर्ण पर्याय है, आत्मा की संपूर्ण पर्याय है, जिसको 5 भावों में क्षायिक भाव कहते हैं, पारिणामिक भाव नहीं, ध्यान रखना, क्षायिक भाव। ठीक है ना, जो क्षायिक भाव है, जितने भी क्षायिक भाव हैं वो सब चौथे नंबर के नय की अपेक्षा से आत्मा के कहे जाते हैं। जितने भी क्षायिक भाव है, कौन कौन से क्षायिक भाव है आत्मा में, कि ज्ञान की अपेक्षा से केवल ज्ञान आत्मा का क्षायिक भाव है। क्या केवल ज्ञान का कभी अभाव होगा, कभी नहीं होगा। आत्मा के सिवा कोई और प्रकट कर सकता है, ये कोई प्रकट नहीं कर सकता। और ये क्षायिक भाव सदैव आत्मा के साथ रहने वाला है ना, केवल ज्ञान सदैव रहने वाला है ना, तो कोई औपचारिकता भी नहीं है। जिन जो चले जाने वाले थे, हम आपके घर आए और चले जाने वाले हैं, इसलिए औपचारिकता थी। और जो जाने वाला ही नहीं है उसके साथ कैसी औपचारिकता, उसी का घर है। बोलो भैया, आप अपने घर से कब जा रहे हो, भैया हम अपने घर से क्यों जाएंगे, हमारे घर से तो तुम जाओगे क्या समझे नहीं समझे, तो कोई सर ऐसा बोलता दूसरी भाई की साहब। कैटेगरी में क्यों की? हाँ बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं वही तो समझा रहे हैं, क्वेश्चन इसलिए तो खड़ा कर रहे हैं कि कोई आपसे ऐसा तो नहीं कहता ना कि भाई साहब बताओ आप अपने घर से कब जा रहे हो, कि हम अपने घर से क्यों जाएंगे, हमारे घर से तो तुम जाओगे, तुम निकलो यहाँ से, तुम कौन होते हो हमारे घर से निकालने वाले। तो इसलिए कोई औपचारिकता की बात नहीं है इसके अंदर, ये कभी जाने वाला नहीं है। एक बात, इसलिए तो ये क्या है, अनुपचरित है। सबसे पहले तो आप ये समझो ये अनुपचरित क्यों है। दूसरी बात, वो सद्भूत क्यों है, कि आत्मा के सिवा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए सद्भूत है। अन्य किसी को नहीं प्रकट होगा, आत्मा को ही प्रकट होगा, आत्मा के गुणों में प्रकट होगा, कहीं बाहर प्रकट नहीं होगा, इसलिए सद्भूत है। तो व्यवहार क्यों है,
ये व्यवहार इसलिए है क्योंकि जब जब ये वाले कथन आएंगे, इस प्रकार के कथन आएंगे, उनमें भेद होगा। जैसे आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, तो केवल ज्ञान एक अलग चीज हो गई, आत्मा एक अलग चीज दिख रही है इसके अंदर, कि आत्मा केवल ज्ञान को प्रकट करने वाला है। देखो ध्यान से समझना, आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, आत्मा ने परम अवगाढ़ सम्यक प्रकट किया, आत्मा ने मोक्ष अवस्था प्रकट की, आत्मा को मोक्ष हुआ, आत्मा को केवल ज्ञान हुआ। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? ये ने, पे, पर, को, ये जो शब्द लग रहे हैं ना बीच में लग रहे हैं ना, ये सब भेद के कथन है। जब जब हम दो प्रकार के कथन मिलेंगे आपको जिनवाणी के अंदर, ध्यान से समझना, दो प्रकार के कथन। जब क्या कहा जाएगा, आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, केवल ज्ञान का प्रकट करने वाला कौन, ऐसा प्रश्न पूछेंगे, बोलो भैया केवल ज्ञान किसको प्रकट होता है? तो क्या कहेंगे, आत्मा को, आत्मा को, आत्मा को प्रकट होता है। पकड़ में? सम्यक दर्शन किसको प्रकट होता है? कि बोले छायिक सम्यक दर्शन हो, चाहे उपशम हो, चाहे क्षयोपशम हो, आत्मा को, है ना, ऐसे कथन है ना, ये भेद के कथन कहलाते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला कौन, केवल ज्ञान प्रकट करने वाला कौन, है ना? तो केवल ज्ञान एक अलग चीज हो गई और उसको प्रकट करने वाला कौन, ऐसा प्रश्न हो गया। तो क्या उत्तर मिलेगा कि केवल ज्ञान प्रकट करने वाला आत्मा है, सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला आत्मा है, सिद्ध अवस्था को प्रकट करने वाला आत्मा है। तो जितने भी छायिक भाव है, पूर्ण भाव है, आत्मा को ही प्रकट होने वाले हैं, उनका कभी अभाव नहीं होने वाला, अभाव नहीं होने वाला, इसलिए अनुपचरित है, इनमें कोई औपचारिकता की बात नहीं है, कभी जाएंगे नहीं प्रकट होने के बाद। ठीक, आत्मा में ही प्रकट होंगे, बाहर प्रकट नहीं होंगे, सद्भूत। तो व्यवहार क्यों कह रहे हो? बोले व्यवहार बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बोलते समय भेद खड़ा कर रहे हो, बस इतनी सी बात। इसको व्यवहार कहने के पीछे इतना ही लॉजिक है, दूसरा कोई लॉजिक नहीं है, कि आप उस बात को कहते समय भेद खड़ा कर रहे हो। हाँ हाँ, बोलो सर बोलो बोलो, कोई प्रश्न पूछो। बात में फर्क तो रहा नहीं ना, आत्मा ने प्रकट किया या आत्मा को हुआ, मतलब क्या तो एक ही बात है, मीन्स द ये सारे सेम। एक ही बात। हाँ मतलब से में, लेकिन भेद प्रकट, जो भेद का चिन्ह लगाए, देखो सुनो, ये कथन की शैली है, कथन की शैली को समझाना पड़ रहा है, इसके अंदर क्यों समझाना पड़ रहा है, इसके पीछे एक नियम है। भाषा शैली का ये नियम है, इस नियम को सीखना पड़ेगा आपको। क्या नियम है? कि जब किसी चीज में आप प्रपोजिशन खड़े करते हैं, तो वो प्रपोजिशन किस हाँ, तो वो शो करता है इस बात को कि यहाँ पे दो चीजें हैं, समझे? वो शो कर रहा है, वो चिन्ह है उस बात का, प्रतीक है उस बात का। टेबल पर पेन रखा है, तो टेबल अलग है और पेन अलग है, इस बात को प्रतीक है। आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, अथवा आत्मा को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो आत्मा अलग चीज है और केवल ज्ञान अलग चीज है। ऐसे दो चीजें नजर आ रही हैं इस भाषा के अंदर, इस भाषा के अंदर ये दो भाव नजर आ रहे हैं। आत्मा जुदी वस्तु नजर आ रही है, केवल ज्ञान जुदी वस्तु नजर आ रही है। यानी पहले आत्मा केवल ज्ञान ही नहीं था और बाद में आत्मा ने केवल ज्ञान को प्रकट किया है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? ये जो शैली हम बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, इस कहने में ही आप भेद खड़ा करते हो। आत्मा केवल ज्ञान का कर्ता है, एक शब्द तो ये है। अब एक और मैं बोलता हूं, आत्मा केवल ज्ञानी है। नॉट द सेम थिंग। बोलो, हाँ, आत्मा वो ने केवल निश्चय ज्ञान की प्रकट बात है। किया, हाँ, और आत्मा केवल ज्ञानी है। आत्मा ने सम्यक दर्शन प्रकट किया और आत्मा सम्यक दृष्टि है। कुछ अंतर है या नहीं है इसमें? भाषा विज्ञान से सोचो, भाषा विज्ञान से, क्योंकि हम भाषा विज्ञान सीख रहे हैं, समझे? जब आप क्या पढ़ोगे, हिंदी ग्रामर पढ़ोगे ना, तो ऐसे बारीक भाषा विज्ञान सिखाएंगे वहां आपको, बिल्कुल। कितना अंतर है आपको मालूम? जो जो तो ये वकील इसमें होते आप हैं ना, वो भी वकील, लगा सकते हैं, ये हम इसमें वो हम करते हैं ना, ये कर्ता ने कर्म को करण से हाँ हाँ बता रहा ये हूँ, वही बता चिन्ह, रहा हूँ। हाँ, विभक्ति तो चिन्ह। जो विभक्ति जो चिन्ह होते हैं, जो वकील होते हैं ना, वकील, वो ने, में, पे, पर, को, ये सब पकड़ लेते हैं और इसी के आधार पे मुजरिम और नॉन मुजरिम साबित कर देते हैं, या प्रपोजिशन के आधार पे कर देते हैं। समझे नहीं समझे? क्या नहीं समझे? कोई बात समझ में आती नहीं थी? ये बहुत पावरफुल चीज है, भाषा विज्ञान के अंदर बहुत पावरफुल चीज है, समझे? देखो, मैंने मेहनत करके पैसा कमाया, ठीक, और मेहनत करके पैसा कमा के अमीर बना, मैं अमीर हूं,
क्या अंतर है इन दोनों में पता है आपको? एक के अंदर लघुता है, एक के अंदर घमंड है, कुछ पता? एक वाक्य में लघुता है और एक वाक्य में घमंड है। मैं अमीर हूं, मैंने मेहनत करके धन इकट्ठा करके इस अमीरी को प्राप्त किया, मतलब मैं अमीर बना हूं। कितना अंतर है? बाकी लहजे से भी इस सच को बदला जा सकता है, लेकिन शब्दों का क्या चयन आपने इस्तेमाल किया, क्या यूज किया है, वह शब्द के भाषा विज्ञान को प्रस्तुत करता है। ऐसे ही जिनवाणी में भाषा विज्ञान को पकड़ना बहुत जरूरी है। क्यों पकड़ना जरूरी है? क्योंकि आधी से ज्यादा जो मतांतर खड़े हैं इस भाषा विज्ञान के बल पे ही खड़े हैं। देखो लिखा है, देखो लिखा है, देखो लिखा है, देखो जिनवाणी में ऐसा लिखा है। आप कहते हो कि क्रोध का कर्ता आत्मा नहीं है, देखो लिखा तो है आत्मा ने आत्मा क्रोध का करता है। लिखा तो यहाँ की लिखा है ना, लिखा है। और कौन से नए से लिखा है ये नहीं समझोगे तो क्या गड़बड़ होगी। समय सार में लिखा है आत्मा क्रोध का करता नहीं है, अन्य ग्रंथों में लिखा है आत्मा क्रोध का करता है। बोलो भैया कैसे समझाए? समय सार में गलत लिखा है या अन्य जगह गलत लिखा है? बोलो। एक स्वभाव की अपेक्षा से लिखा है ना, एक अन्य अपेक्षा से लिखा है। तो कौन से किस नए की अपेक्षा से लिखा है, जब तक ये नहीं सीखोगे नहीं समझोगे वो बात समझ में नहीं आएगी। वहां स्वभाव की अपेक्षा यानी कि निश्चय की मुख्यता करके कहा जाता है आत्मा क्रोध का करता नहीं है, और यहाँ व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है कि आत्मा क्रोध का करता है। समझे नहीं समझे? तो ये दोनों बातों को सीखना, जिनवाणी के मर्म को समझने के लिए उसकी भाषा शैली को सीखना जरूरी है। हाँ जी पूछिए 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 मुझे पूछिए ना हिमेश जी। आगे ही पूछना था। आपने ये सेंटेंस कहा ना, केवल ज्ञान प्रकट करने वाला आत्मा है, है। तो दैट हाँ। वन इज अ निश्चय सेंटेंस, नो इट्स नॉट नो व्यवहार नो नो सेंटेंस। नो, व्यवहार केवल ज्ञान प्रकट करने वाला। केवल ज्ञान सो एक अलग वस्तु है जिसको, और आत्मा एक अलग वस्तु है जिसे हाँ, प्रकट किया। सर करने निश्चय वाला। सेंटेंस ये होगा आत्मा केवल ज्ञानी है, दैट इज निश्चय। हाँ ये निश्चय, मैं केवल ज्ञानी हूँ। देयर शुड सो नॉट बी प्रकट एनी करने वर्ड वाला। बिटवीन द टू। हाँ हाँ, ये एक ट्रिक है, अगर ये सीख गए ना तो कभी भी नया के अंदर चक्का नहीं खा सकते आप। हाँ, यही तो नियम है बट इसका। सर, यप, सो द चिन्ह ओवर हम्म, हियर इज व्हाट, बिकॉज वी आर सेइंग प्रकट करने वाला, तो चिन्ह हाँ तो ये करने हो वाला। जाता है, करने हाँ वाला। करने वाला, करता हो करने गया ना उसके वाला अंदर। चिन्ह है। हाँ और एक और चिन्ह है इसके अंदर, आत्मा ने भी तो चिन्ह है भेद का, ने हाँ, मगर ये यानी कि सेंटेंस में नहीं है। केवल ज्ञान प्रकट आत्मा। करने वाला आत्मा है, ये हाँ तो सेंटेंस में करने तो वाला, ने नहीं है। केवल, हाँ तो केवल ज्ञान प्रकट करने वाला, तो करने वाला यानी कर्ता को समझा रहा है। और आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, तो उसमें किया के हाँ, साथ जो नए शब्द लगाए वो समझा रहा है, वो दोनों भेद के हाँ, कथन। ओके। और सर एक्चुअली देखा जाए स्टाइल हाँ ठीक है बट बात तो एक ही हुई ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल असत बिल्कुल। मतलब आत्मा तो की सत्ता में तो वो भी है, निश्चय वजह अब से सुनो, भी है। अब सुनो, सुनो सुनो। अब भैया आपको नए समझ में आ गया ना, आपको संपूर्ण ट्रिक समझ में आ अवस्था, गई। सुनो सुनो सुनो, आपको ट्रिक भैया समझ में आ आत्मा गई। तो संपूर्ण अवस्था है, वो आएगी ना निश्चय न्याय में तो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, समझाते समझे, ये समझ गए ना तो नए के सारा खेल समझ जाओगे। सारा खेल तो नए का यही है, और खेल खेल ही क्या है उसका, फिर इसी में तो डिफरेंशिएशन। सब भटका रहे हैं। देखो समझाता हूँ। ओके सर। अब आपको स्वभाव समझ में आ गया, नए का ट्रिक समझ में आ गई, मैंने ट्रिक बता दी। तो आपको क्या लग रहा है, अरे ये तो एक ही बात है, इसमें क्या, इसमें चक्कर खाने वाली बात है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं हम। लेकिन जो इस ट्रिक को नहीं जानते वो यही तो सारा झगड़ा करते हैं। और झगड़ा किस बात का करते हैं? वो झगड़ा किस बात का करते हैं फिर? वो झगड़ा इसी बात का करते हैं, इस ने में पेपर के बहुत झगड़े हैं। चिंता नहीं करो, एक झगड़ा नहीं है, वर्तमान योग से लेकर द्रव्य योग तक 1000 झगड़े हैं इस नए में पेपर के कारण। आप सोच नहीं सकते। हम कांजी वाले हो गए, तुम व्यवहार वाले हो गए, तुम निश्चय वाले हो गए, क्यों हो गए? एक 20 पंथी हो गए, एक 13 पंथी हो गए, एक सांबर हो गए, एक स्थानकवासी हो गए, एक दिगंबर हो गए, क्यों हो गए? इस नए में पेपर के चक्कर में तो हो गए। और ध्यान रखना, ये नए में पेपर की चर्चा नहीं करेंगे ये, क्योंकि इन्हें पता है अगर हमने चर्चा की तो झगड़ा खत्म। ये क्या चर्चा करेंगे आपसे? कभी भी कोई भी विवाद करने वाला व्यक्ति आपसे न्याय की चर्चा नहीं करेगा। शास्त्र न्याय कहते हैं इसको, न्याय, सिद्धांत, न्याय। न्याय के ऊपर तो कभी चर्चा ही नहीं करेगा वो, टोटल चर्चा या तो चरणा नियुक्ति करेगा या तो वर्तमान नियुक्ति करेगा बस। और थोड़ी बहुत कदाचित कोई कर लेगा तो करना नियुक्ति करेगा। जो न्याय है, द्रव्य नियुक्त का जो न्याय है, जो करना नियुक्त सापेक्ष है, उसकी चर्चा करेगा ही नहीं आपसे 100%। वो क्या करेगा? स्त्री को मुक्ति होती है या नहीं होती है, समझे? स्त्री अभिषेक कर सकती है या नहीं कर सकती है,
कपड़े पहनकर मोक्ष होगा या कपड़े उतार कर मोक्ष होगा? मुंह पट्टी लगाकर सम्यक दर्शन प्रकट होगा या मुंह पट्टी उतार के सम्यक दर्शन होगा? भगवान सवस्त्र है या निर्वस्त्र है? भगवान की अंगियां बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है? भगवान को फल फूल दूध आदि से चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते? बस सारे झगड़े इतने ही है। न्याय की चर्चा तो कर ही नहीं लेगा भूल कर भी, क्योंकि उसको पता है मैंने न्याय की चर्चा की नहीं और मेरा झगड़ा खत्म हुआ नहीं। और जिन्हें झगड़ा खत्म नहीं करना होता वो क्या करते हैं? याद है 5 शब्दार्थ, मतार्थ, याद है? नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। जिन्हें झगड़ा करना है वो भावार्थ पे नहीं आते। जो न्याय की बात है वो किस पे आते हैं? शब्दार्थ पे। शब्दार्थ, शब्दों पे अटकते हैं। देखो हमारा ये मतलब नहीं था, मतलब छोड़ो तुमने ऐसा कहा या नहीं कहा, पर हमारा कहने का ऐसा अरे मतलब छोड़ो, मतलब क्या भाड़ में, तुम ये बताओ तुमने ऐसा बोला था या नहीं बोला था? यहाँ ऐसा बोला तो था। फिर देखो झगड़ा करने वाला क्या पकड़ता है? शब्द पकड़ता है। शब्दों को पकड़ न लेता है। में पे पर ये सब पकड़ता है, ये सब पकड़ता है। और जिसको झगड़ा नहीं करना, अब जिसको निश्चय की खबर है वो तो व्यवहार में अटकते ही नहीं। व्यवहार में अटका कौन है? जिसे निश्चय की खबर नहीं है। तो जिसे निश्चय की खबर नहीं है, जो व्यवहार में अटका है, उसे व्यवहार की खबर कराने के लिए, जहां वो अटका है वहीं की खबर कराने के लिए इस नए के संदर्भ में, इस नए के स्वभाव के बारे में बतलाते। झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा और थोड़ी है। न्याय का झगड़ा, निश्चय का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो टोटली व्यवहार का है। क्या समझे? नहीं सर समझे? हाँ सर जैसे हाँ आपने ये 2 सेंटेंस बोले, इसमें क्या डिफरेंस है कि आत्मा क्रोध नहीं करता है और आत्मा ने क्रोध किया? हाँ, मतलब आत्मा क्रोध नहीं करता है और आत्मा ने क्रोध किया, ये हाँ। दोनों ही व्यवहार के सेंटेंस है। लेकिन अब इन दोनों सेंटेंसों में क्या अंतर होगा, आप ये पूछना चाहते हो? ये तीसरे नंबर के नहीं है दोनों के दोनों, ये तो वैसे है। लेकिन आत्मा क्रोधी है, हाँ वो चीज आत्मा क्रोधी है, तो मतलब आत्मा वो क्रोधी है, कैसे? तो ये अभेद हो गया। अब इसमें प्रपोजन नहीं लगाना। हाँ, तो ये निश्चय का कथन है। अब कौन से निश्चय का भेद है वो हम निश्चय पढ़ेंगे तब समझ में आएगी बात। सो वो बेसिकली समझ में सर आएगी। व्यवहार में कर्ता हम्म, कर्ता इज द हाँ मेन, हम हाँ कर्ता मेन, हाँ लगाते हैं। और हाँ, उसमें निश्चय दो में दो हम अलग, हाँ हाँ, कर्ता नहीं नहीं लगाते। लगाए, नहीं ये भी। लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। और प्रॉब्लम किधर आ रहा है नए में, जब हम कर्ता हाँ, लगाते तो हमारा कर्तृत्व आ जाता है, उसमें ही आता वाद जाता है, विवाद आ जाता है। बात आता था ना। आप सुनो ध्यान से, इसके अंदर एक बात, हमने 2 नियम याद किए थे। ये 2 नियम क्यों याद किए थे? एक जैसा नहीं है वैसा कहेगा, और दूसरा नियम कहा था भेद करके कहेगा। इस सारी कलाकारी जितना भी अंबार है या आडंबर है, ये इसी के अंदर तो छुपा है कि भेद करके कहेगा। समझे नहीं समझे? इसका जो बूम है ना वो यही है। क्या है कि ये भेद करके कहेगा। अभी तुम नए पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा, ये अशुद्ध निश्चय नए में और ये तीसरे नंबर के नए में या चौथे नंबर के नए में कुछ समझ नहीं आ रहा। आत्मा ने क्रोध किया, ये व्यवहार। आत्मा क्रोधी है, ये निश्चय। एक इसी बात को निश्चय कह रहे, इसी बात को व्यवहार कह रहे, ये समझ नहीं आ रहा कैसे कह रहे। अरे वो ट्रिक नहीं समझ में आ रही ना तुमको, इसलिए एक में स्पष्ट भेद झलक रहा है और एक कथन में भेद नहीं झलक रहा। बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं है। इतनी जैसे सी छोटी सी बात है ना? राम और रावण दो जन्ना, राम सर और रावण। हाँ हाँ, बोलो बोलो आत्मा बोलो। क्रोधी है कहने में वो आत्मा का स्वभाव कह दिया, हाँ, इसीलिए इसलिए वो वो। निश्चय का है ना, निश्चय के खाते में चला गया। और अगर मैं ठीक है, क्रोधी हूं कह दें तो वो भी आत्मा का वो ही आ भेद है। जाए। नहीं नहीं, वो मैं क्रोधी हूं ये भेद हो गया। मैं क्रोधी हूं, तो वो समझे नहीं आत्मा नहीं समझे? है। नहीं 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 नहीं, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया सर। आत्मा क्रोधी है या मैं क्रोधी हूँ, ये भी निश्चय का कथन हो गया, स्वभाव हो गया ना। देखो मैं जीव हूँ या नहीं हूँ, और मैं क्रोधी हूँ। तो जैसे मैं जीव हूँ ऐसे ही क्या हो गया, मैं क्रोधी हूँ। तो डायरेक्ट बात हो गई, डायरेक्ट बात। तो जब डायरेक्ट इंडिकेशन हो रहा है बिना किसी भेद के, तो वो निश्चय के कथन में चली जाएगी बात। अब सर कौन तो से निश्चय ने द किया? सिंपल ट्रिक इज नाउन और एडजेक्टिव के बीच में प्रीपोजिशन नहीं बस लगे तो बस निश्चय है। बस 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 बस, इतना ही खेल है इसका, इतना सा ही खेल है। और पूरा नए पूरा एटा ग्लांस है आपकी आंखों के सामने, बस इतनी सी बात अगर आप सीख गए तो। मतलब पर सर एक ये तरीके से अशुद्ध समझे जैसे नहीं हम हो समझे? गया ना। कई बार जैसे हम किसी हाँ, का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं कि ही हम्म, इज क्रूअल या ही इज हम्म, मतलब वेरी हाँ पोलाइट एंड हाँ, वो ऑल दैट, बहुत, तो वो एक हाँ वो तरीके से बहुत निश्चय नहीं सरल है। हुआ। हाँ हाँ वो बहुत। अशुद्ध और निश्चय एक है। उसने अब उसने वो ये कौन सा दया है? का काम किया, एक एक कि वो हाँ, दयालु ये है और व्यवहार। एक उसने वो दया हाँ का काम किया।
तो ये व्यवहार और दोनों में निश्चय में अंतर है। फर्क आ गया। हाँ, ये फर्क आएगा। ये कथन पद्धति है, बस ये आपको भाषा विज्ञान सिखाने की कला है। नए वास्तव में क्या है परिभाषा? प्रतिपादन की शैली, है ना। प्रतिपादन, वो प्रतिपादन करने का क्या तरीका है, किस तरीके से किया जाता है, तो आपको यहाँ पे भाषा विज्ञान सिखा रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं सिखा रहे। समझे नहीं समझे? हम कहते हैं देखो, इतनी सी बात है, पूरी रामायण कितनी बड़ी पोथी है, रामायण कितनी बड़ी पोथी है, और बात क्या है टोटल, कि राम और रावण दो जन्ना, वाने वा की नारहरी और वाने वा को मारन्ना, इतनी सी तो बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोतन्ना। क्या कुछ बात समझ नहीं समझ? बात तो इतनी ही थी, एक ने उसकी स्त्री हर ली और उसने उसको मार के अपनी स्त्री वापस ले आया, बात खत्म हो गई। और इतने सारे सुंदर कांड, लंका कांड, ये कांड, वो कांड है, सुग्रीव कांड, इतने बड़े बड़े वो सारे उसमें अध्याय आ गए। बात तो टोटल सार तो इतना सही था। ऐसे ही यहाँ है, 1 सार मिनट तो बस सर, इतना सही है। ये जो आपने बोला है चिराग जैन का लिखा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना लिखा हुआ है किसी कवि का। चिराग हाँ जैन को तो मैं जानता ही नहीं, ये तो कोई बहुत पुराना लिखा हुआ है। अभी किसी का मुझे ये भी नहीं पता, हो सकता चिराग जैन जी ने लिखा हो, उनका नाम चिराग ही हो, अब अपने को मालूम नहीं। ठीक, तो ये सुनो, मेरा लिखा हुआ नहीं है। अब ये समझेंगे यहाँ पे नए, इनने क्या है, वस्तु के प्रतिपादन की शैली है। इसमें निश्चय और व्यवहार के दो भेद हैं। जो व्यवहार है वो चार प्रकार का है। व्यवहार के दो नियम है जो हमें कभी नहीं भूलने, जिंदगी में नहीं भूलने। एक, वो भेद की बात करता है। दूसरा, जैसा नहीं है वैसी बात करता है। बस, जैसा नहीं है वैसा कहे और भेद की बात कहे तो व्यवहार है, बात खत्म। आग बूंद के इसको व्यवहार पे टिक कर देना। ठीक, हाँ बोलो भैया, प्रश्न पूछो। यहाँ पे आठों कर्मों के क्षय की बात आ जाएगी। हाँ, शायद भाव में आठों कर्मों के क्षय की बात है, जो चौथे नंबर का नय है। अब कौन सी बात कौन से नय की है, ये समझना है ना आपको। तो अगर शरीर से भिन्न बाकी वस्तुओं की बात की जा रही है तो पहले नंबर का नय, शरीर और आठ कर्मों की बात की जा रही है तो दूसरे नंबर का नय। नाम से याद करना। सबसे पहले हम असद्भूत की बात करते हैं, जिसकी आत्मा में सत्ता नहीं है। उपचार से आत्मा का कहते हैं, इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। ऐसी वो चीजें जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है, लेकिन उनके साथ हम कोई औपचारिकता नहीं करते। आठ कर्म, आठ द्रव्य कर्म और ये शरीर, इनके साथ हम कोई औपचारिकता नहीं करते, इसलिए ये दूसरे नंबर का नहीं है, जिसका नाम है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। असद्भूत क्यों? क्योंकि आत्मा के सीधे स्वभाव नहीं है असद्भूत। तो सद्भूत यानी कि जिनकी सत्ता आत्मा में, आत्मा के सिवा किसी और के ऊपर उसका आरोप नहीं लगा सकते। ऐसी चीजें भी दो हैं, उपचरित और अनुपचरित। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, कौन कौन सी चीजें हैं? अशुद्ध अवस्थाएं, यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, मिथ्यात्व आदि। इसमें भी किस प्रकार से, क्योंकि इसका एक डुप्लीकेट आपको वहां मिलेगा निश्चय में। कैसे पहचानेंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट को? कि जो ने में पे पर ऐसे कहे, आत्मा ने क्रोध किया, आत्मा ने मान किया, आत्मा को मिथ्यात्व हुआ, मिथ्यात्व का उदय आत्मा को आता है, इस तरीके से जो कहेगा, वो सारा का सारा किसका है? वो सारा का सारा उपचरित सद्भूत व्यवहारने का कथन है। और आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, आत्मा ने छायिक सम्यक दर्शन प्रकट किया, आत्मा ने छायिक भावों में जो जो छायिक भाव है उनको प्रकट किया, सिद्धावस्था को प्रकट किया, आदि आदि को प्रकट किया, केवल ज्ञान को प्रकट किया। आत्मा केवल ज्ञान का करता है। इस प्रकार से जो कथन करेगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि वो कभी वापस, वो कभी आत्मा से जाने वाले नहीं है। केवल ज्ञान कभी आत्मा से जाने वाला नहीं है, इसलिए क्या है, वो सद्भूत है, आत्मा के सिवा प्रकट नहीं होगा, सद्भूत है, जाने वाला नहीं है, इसलिए अनुपचरित है, उसके साथ कोई औपचारिकता नहीं है, उसका अपना निजी है वो, और कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद भी आप उसको व्यवहार में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि वो भेद से बोल रहा है, इसलिए व्यवहार में डाल रहे हैं बस। उसने व्यवहार के दूसरे नियम को पकड़ रखा है, भेद वाले नियम को पकड़ रखा है, क्योंकि उसने भेद के नियम को पकड़ा है। आत्मा केवल ज्ञानी है, निश्चय नहीं। आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, ये व्यवहार नहीं। बस खत्म, करेक्ट हो गई बात, क्लियर हो गई। तो चौथे नंबर का ने क्या करता है? शायिक भावों को, पूर्ण अवस्थाओं को, पूर्ण पर्यायों को आत्मा का कहता है। तो आप उसको व्यवहार क्यों कहते हो? क्योंकि वो भेद के साथ कहता है, बस। क्लियर? हाँ, अब पूछो प्रश्न क्या है। हाँ, मुझे पूछना था, हाँ so हाँ हाँ। the reason we are learning all these different types of व्यवहार नाई is जब मैं कोई सेंटेंस बुक का पढ़ी, तो वो पढ़ने से मुझे आना चाहिए दिमाग में कि ये व्यवहार नहीं की सद्भुत बात चल रही है, एंड
उपचरित है या देखो सुनो अनुपचरित, सुनो सुनो इसके सुनो। लिए पढ़ रहे हैं ये? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हाँ, भी तो नहीं, ये किसके भूल तो लिए? कभी कर, ये जिंदगी में ये भूल तो कभी करना ही मत। हाँ, ठीक है। ये भूल तो जिंदगी में कभी करना ही मत। ये लाइन उपचार से है, ये अनुपचरित से है, ये सद्भूत से, ये असद्भुत से है, ये ऐसे, ये सॉरी टू से, बट गुड़ का गोबर है ये तो क्या। इसलिए आप बताओ क्यों कर रहे हाँ, हैं, मेरे को वही प्रश्न जहां था। हम अटक जाए, जहां हमें बात समझ में ना आए, जहां हम कंफ्यूज हो जाए, तो हमें ये बात समझ में नहीं आए कि यहाँ ऐसा कहा था, यहाँ ऐसा कहा था, एक्चुअल में बात क्या है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें नए की समझ होनी चाहिए। बस बस खत्म बात, इतनी सी बात के लिए पकड़ में ही बात। ऐसे नहीं, ऐसे गड़बड़ मत कर देना। ये जो स्वाध्याय करते हैं अब वो अच्छा ऐसा है। चलता है, ऐसा कुछ लोग करते हैं, लाइन पढ़ेंगे, ये असद्भुत निश्चय ने ऐसे कही है, ये सद्भुत व्यवहार ने ऐसे कही है, ये उससे, ये क्या कर रहे हो है, तुम, हाँ, ये क्या कर रहे हो, समझ ये गए। इन सब की, ये सब की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बोले भैया, भैया एक काम करो, मैथमेटिक्स के हिसाब से आप मुझे 1 लीटर दूध दे दो, क्या, क्योंकि हम लीटर में मांग रहे हैं ना, और मैथमेटिक्स में लीटर होता है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आप हमें 1 लीटर दूध दे दो। हाँ, बोलो क्या आपका मजाक बनेगा या क्या बनेगा, बोलो, मजाक। पढ़े लिखे कहलाओगे। हाँ, अरे वाह, वेरी इंटेलिजेंट, मोस्ट, पता है मैथमेटिक्स में लीटर होता है। लोग कहेंगे बेवकूफ है ये, ऐसा कहेंगे, समझे इसमें नहीं समझे ऐसे। पर्पसलेसली हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिखे या हाँ कंफ्यूजन लगा तो हाँ इसके हाँ लिए इसका प्रयोग हाँ, है। कि सर हमने तो, नहीं सर, हमने तो पढ़ा था करणान योग में, तो हमने पढ़ा था कि आत्मा ने क्रोध किया, अथवा आत्मा क्रोध का करता है। तो यहाँ भेद हम पढ़ रहे हैं समझाया जाता कि है ना आत्मा भैया, क्रोध को कर ही अभेद नहीं तक सकता। पहुंचने के लिए भेद से भेद को वस्तु के स्वभाव, समझाया जाता है अभेद जो तक आप कह रहे पहुंचने हो। के लिए। हाँ, भेद को कहा जाता है अभेद तक पहुंचने के लिए। क्या मतलब है इसका, इस लाइन को ट्रैक करो जरा, इसका भाव समझाओ मुझे, भावार्थ करो इस लाइन का। भेद कहा जाता है अभेद तक पहुंचने के लिए, भेद, इसका भावार्थ करो। मैं सर ये कह रही हूँ व्यवहार कि से निश्चय तक जो पहुंचा हम ये जाएगा। भेद सीख रहे हैं, तो भेद इसलिए सीख रहे हैं कि अभेद तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं ये तो अभेद आपने, ये आत्मा तो, हूँ। वो तो आपने लाइन को डिफाइन कर दिया, आप तो मुझे सर भाव समझाओ। सर व्यवहार से निश्चय तक पहुंचा जाएगा, जब निश्चय तक पहुंचेंगे तो व्यवहार व्यवहार, हाँ, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, व्यवहार को हम इसलिए छोड़कर ही समझ रहे हैं निश्चय नय तक पहुंचने के लिए। व्यवहार अब का मैं व्यवहार आपको को बताऊं, आलंबन, व्यवहार देंगे, का देखो सुनो, आलंबन लेकर व्यवहार को निश्चय छोड़ तक देंगे, पहुंचना है। निश्चय में पहुंच इस जाएंगे, तब इस हमें अभेद आत्मा समझ आएगा। इन इस दो बातों के अलावा कोई तीसरी बात कहना चाहता है? नहीं कहना चाहता तो मैं कहता सर हूँ, सुनो। जैसे जैसे ये आपने बताया था कि हम पहले पढ़ते हैं जल अजल, तो हम पहले अगर हम्म, वो पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे भी वैसे ही पढ़ेंगे, हाँ हमको वो नहीं वो तो ठीक है, छोड़ना पड़ेगा। हमें तो उस इस तक लाइन का पहुंचने के लिए भावार्थ कर करो। रहे हैं। इस लाइन का भावार्थ किया जाए कि भेद कहा जाता है अभेद तक पहुंचने के लिए, ये भावार्थ करो इस लाइन का। इस लाइन का भावार्थ यह है, सिंपल सिंपल सी बात समझो, कि जिन्हें वस्तु की खबर नहीं है, अभेद माने वस्तु, उन्हें वस्तु की विषय में समझाया जाता है, यानी कि भेद वस्तु के विषय में समझाया जाता है, वस्तु का अनुभव करने के लिए, आत्मा के विषय में समझाया जाता है, आत्मानुभव करने के लिए, इसका भावार्थ है। अभेद का मतलब क्या होता है? मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाया जाता है। हाँ नौजुवन माना को अभेद का, लाठी है हस्तावलंबित्यों, उपयोगी हाँ व्यवहार सभी को अपरम पद में। अभेद का मतलब क्या है? निश्चय, ये होता है अभेद का मतलब। अगर तुम अभेद का मतलब निश्चय समझते हो ना, तो तुम्हें निश्चय व्यवहार समझ में नहीं आई, बीजन्मानी समझ में नहीं आई, ये बात ध्यान रखना। अभेद माने वस्तु, आत्मा कैसा है, अहम एक कौ खलु शुद्धो नान दंसन समग्गौ, क्या मतलब है इसका? अभेद हूं, अभेद हूं मतलब आत्मा कैसा है, अभेद है। अभेद तक पहुंचना है मतलब निश्चय तक पहुंचना है। अरे निश्चय व्यवहार नहीं होते वस्तु में, अगर तुम व्यवहार से निश्चय में पहुंचे तो तुम कहीं नहीं पहुंचे, एक कथन शैली से निकलकर दूसरी कथन शैली में पहुंच गए, क्या वस्तु तक तो तब भी नहीं पहुंचे। छूट जाएगा अभेद वस्तु हाँ, कर ये लिया। को समझ अभेद करने का के मतलब बाद क्या है? निश्चय भी छूट जाएगा और व्यवहार भी छूट हाँ, जाएगा। अभेद का मतलब क्या है? अभेद का मतलब वस्तु, मैं हूं, वस्तु, मैं, अभेद का मतलब वस्तु हूं मैं रह मैं। जाऊंगा, वस्तु, मैं हाँ वस्तु ठीक। रह जाऊंगा सिर्फ, और व्यवहार, मैं व्यवहार वस्तु। मतलब, व्यवहार मतलब विषय, व्यवहार समय और सार की निश्चय भाषा में। छूट जाता हाँ है। हाँ, अब समय सार की भाषा में कहें तो व्यवहार माने असाधारण और निश्चय माने साधारण, बस इतनी सी बात है। असाधारण कहते हैं
साधारण तक ले जाने के लिए। देखो क्या गजब बात कही, कुछ बात समझ नहीं। असाधारण बात कहते हैं कहाँ तक ले जाने के लिए? साधारण बात तक। लोक में तो साधारण पहले कहते हैं, असाधारण बाद में कहते हैं। ऐसा नहीं है भैया, लोक में भी असाधारण का कथन साधारण को तक समझाने के लिए लिया जाता है। जिन्हें सोने की खबर नहीं है, सोना किसे कहते हैं, गोल्ड क्या होता है, तो कैसे समझाते हैं? पीला होता है, चमकदार होता है, महंगा होता है, गहने होते हैं। यह साधारण बातें कह रहे हो आपसे। साधारण बात तो ये सोना है, बस खत्म बात, खत्म हो गई बात, बस इतना ही काफी है। जो असाधारण बात को समझता है उसके लिए तो इतना ही काफी है, सोना है, ये पेन सोने का है। अब बताओ मुझे क्या बताने की आवश्यकता है? कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बताने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब तुम सोने को नहीं जानते, सोने के विषय में कुछ नहीं जानते, तुम्हें खबर ही नहीं है, तभी मुझे उसकी विशेषताएं बतानी पड़ रही हैं। ऐसे ही भेद, भेद कहना वस्तु के विषय में कहना, अभेद माने वस्तु, बस खत्म बात। समझे? भाव, भाव समझना सीखो। तो नए प्रतिपादन की शैली दो प्रकार के होते हैं, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार चार प्रकार का होता है, चार प्रकार में से दो होते हैं सद्भूत, असद्भूत। असद्भूत दो प्रकार का होता है, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। और सद्भूत भी दो प्रकार का होता है, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत। अब हमें सद्भूत का मतलब पता है, हमें उपचरित का मतलब पता है, हमें अनुपचरित का मतलब पता है, हमें असद्भूत का मतलब पता है, हमें व्यवहार का मतलब पता है, हमें नए का मतलब पता है। अब बोलो व्यवहार में क्लियर हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल क्लियर है, सिंपल। बस ध्यान क्या है, दो नियम हमेशा याद रखो। एक, जैसा नहीं है वैसा कहेगा, और दूसरा नियम भेद से कहेगा। तो जो चौथे नंबर का सद्भुत व्यवहार नहीं है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही कह रहा है। आत्मा केवल ज्ञान प्रकट करने वाला है, और केवल ज्ञान आत्मा से कहीं जाने वाला नहीं है। तो भी आप इसको व्यवहार के खाते में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि वो भेद करके कह रहा है, इसलिए हम उसको व्यवहार के खाते में डाल रहे हैं, बस। और कोई दूसरा उसका कारण नहीं। आगे बस समझ में, ये बात हमें याद हुई। इस प्रकार हमने व्यवहार ने के कथन को समझा। अब हम कल से निश्चय ने के चार भावों को समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर।